ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, हरियाणा की राजनीति की पाठशाला। इस पाठशाला में पढ़कर कई नेताओं ने हरियाणा की राजनीति की कमान संभाली। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर सैनी और आज इसी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से, स्टूडेंट से हम लोग बातचीत करेंगे। रैंडमली उनसे जानेंगे कि अभी तक बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी ने अपने कई मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है। अब देखना चाहते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि क्या हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जसवीर। मोहित नाम है। रमन। नितिका। योजना। साहिल। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, हरियाणा का क्या लगता है आपको? नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए भाई। वैसे भी मतलब जनता परिवर्तन तो मांग ही रही है, इतने साल हो गए अब। एक परिवर्तन तो चाहिए, यहाँ भी हरियाणा में ही बदलो भाई। हरियाणा का बीजेपी नहीं बदलेगी शायद, तो इस बार हमारे यहाँ के पीपल ही बदल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बदलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे हरियाणा में हालात चल रहे हैं कि ये पिछले करीब करीब एक साल से हमारे किसान भाई भी दुखी हैं और इसके चलते हुए ये देखो बेरोज़गारी कितनी हद तक बढ़ चुकी। अभी भी हाल फिलहाल में करीब करीब 400 जेवीटी कॉलेजेस बंद कर दिए। इससे देखो कितना जो वो टीचर्स थे, करीब एक कॉलेज में करीब 10 टीचर्स थे, तो 400 के हिसाब से कितने टीचर्स बेरोज़गार हो, उनका घर कैसे चलेगा? वो इसी कॉलेज के सहारे अपना परिवार चला रहे थे, वो भी बेरोज़गार हुए। एक तो बेरोज़गारी से हम खुद धक्के खा रहे थे, ऊपर से वो भी बेचारे इसकी भीड़ में खड़े कर दिए। हमें तो खट्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ जो हम उगा रहे हैं उसी चीज़ के लिए हमें उससे डबल ट्रिपल देना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें तो खट्टर चेंज करना चाहिए। सर होना चाहिए हरियाणा में भी सर। देखो ठीक है, जो होगा वो ठीक होगा। अच्छा, क्या क्या कारण लगता है, क्यों बदलना चाहिए? बस ऐसे ही मतलब सभी चाह रहे हैं, मतलब ये जनता की आवाज़ है एक प्रकार से कि हाँ भाई सीएम तो बदलना ही चाहिए। इतने साल हो गए भाई, जनता ही पक चुकी है इनके वादों से और कुछ वगैरह वगैरह। बस ऐसे ही चल रहा है इनका। जनता का ओपिनियन यही होगा कि ऊपर चाहे कोई भी हो लेकिन काम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हरियाणा की बात करें, चेंजेस नेसेसरी। इसके बहुत सारे रीज़न है कि वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, और जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाते हैं, लाइक दूसरे स्टेट से अपना मिलना जुलना करते हैं। बट हमारे जो खट्टर है वो ज़्यादा कुछ हमारे लिए कर नहीं रहे हैं। सो हमें उनकी नीड है भाई, स्टेट्स में कुछ चेंजेस आए, सिटीज़ में चेंजेस आए, एंड विलेजेस में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की नीड है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं। सो खट्टर चेंज होना चाहिए। 2016 से कंपटीशन कर रहा हूँ और अब भी मैं यही हूँ, मतलब कि यूँ मान लो कि ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं। नौकरियाँ नहीं मिल रही भाई हैं, बट वे इनके जो पिट्ठू हैं, जो इनके वो हैं, उनको मिल रही है नौकरियाँ, और क्या नहीं मिल रही मेहनत करने वालों को। अब देख लो हरियाणा पुलिस में भी 18 लाख रुपए का चल रहा था जोल। क्या मतलब यार, अब होने ही मत दो। पहले तो नहीं होता था, इतना तो नहीं होता तो था पर इतना नहीं होता था भाई। क्या होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को ना हर अपने मेंबर को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। एक टाइम के लिए आपने विजय रूपानी को बनाया, उसके बाद अब मिस्टर पटेल आई थिंक अब उन्हें बना दिया, तो हर एक पार्टी को रोटेशन करनी पड़ेगी, वरना ग्राउंड लेवल पर या फिर जो उनके वोटर्स हैं या फिर जो उनके नीचे समर्थक हैं, वो उनका जो बेस कमज़ोर होता जाएगा अगर हमने उनको सेटिस्फाई नहीं किया तो। सर जैसे कि हमारे देखते जा रहे हैं, हमें फॉर्म्स बच्चे भरते हैं, ये जब ये कैंसिल कर देते हैं फॉर्म्स को, जॉब्स है ही नहीं रही हमारे लिए। हम इतनी तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं, डेट को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, वो भी अपनी तैयारी करने के लिए पैसे भरते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारे कैंसिल हो गए फॉर्म्स, फिर वो कितनी वो होती है, उससे बच्चे सुसाइड भी ज़्यादा करते हैं। सर होना चाहिए हरियाणा में भी सर, ऑब्वियसली है। हाँ जी सर, ज़रूर चाहिए बदलाव। अब जैसे भाई ने बताया कि बेरोजगारी की आप ये लगा लो, उन्होंने जेबीटी भी बंद कर दी। जेबीटी बंद कर दी, उनका कोई सोल्यूशन भी तो नहीं निकाला ना। जो बंदे जेबीटी पास आउट हो चुके हैं उनका क्या सोल्यूशन है? सरकार ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, डायरेक्ट बोल दिया बंद कर दो। अब जो उनकी जगह जो टीचर लगे वो एनटीटी टीचर लगे, जिसने जेबीटी पास किया उनका क्या होगा? उनका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि बदलाव होना चाहिए और जल्दी से जल्दी बदलाव होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी जो फैल रही है, जो करंट में जो यूथ बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं, उनका कोई समाधान हो और उन्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जॉब जरूर मिले। हम उसी चीज़ को हम अपने खेत में उगाते हैं, खेत से फिर उसी चीज़ को हम डबल ट्रिपल दाम में खरीदेंगे तो हमें क्या बचेगा? हम उसी चीज़ को इतनी महंगे में खाएंगे और उससे कम में बेचेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये सब बेनिफिट तो सारा सरकार को खुद देखना चाहिए ना। एक बंदा तैयारी कर रहा है,
तैयारी करने के बाद उसको ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम दे आता है, उसके बाद उसको पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा उसको कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हमें सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू। इनका भी कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। किसान आंदोलन, रोज़गार, नौकरियां, ये तमाम ये कारण हैं जिन पर सरकार कमज़ोर है और नेतृत्व परिवर्तन की ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखना होगा कि अब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर क्या फ़ैसला लेगा, इस बारे में तो वक्त ही बताएगा।